स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, फिगर कंप्लीशन के बारे में, जो मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों के अंतर्गत एक टॉपिक होता है। इस चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी बहुत सारे एपिसोड्स पहले भी आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही इसी चैनल पर आपको अंक गणित से संबंधित भी ढेर सारे एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देखें। बहुत जल्दी इस चैनल पर आपको भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। इस तरह से तीनों ही विषयों की एक ही जगह एक ही चैनल पर आप आसानी से अच्छी तैयारी कर पाएंगे, इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फिगर कंप्लीशन यानी कि एक आकृति अधूरी है, आप उसे पूर्ण कीजिए। अब देखिए ये ऊपर वाला क्या है, आपका क्वेश्चन फिगर है या प्रश्न आकृति है। ये आकृति अधूरी है और इनमें से कोई आकृति आकर यहाँ जुड़ने के बाद इस आकृति को यानी कि इस अधूरी आकृति को ये इनमें से कोई आकृति आकर क्या कर देगी, पूरी। ठीक है, तो चलिए खोजते हैं। क्या बताइए, ये दोनों मिलके, और एक चीज हाँ बता दूं कि ये जुड़ने के बाद वर्ग बनना चाहिए। ठीक है, ये इससे मिलकर क्या बनाना चाहिए, वर्ग। अब आप कहेंगे कि आप वर्ग ही क्यों कह रहे हैं, आयत भी तो हो सकता है। नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ वर्ग के लिए ही था, ये मुझे पता है, तो आप इसलिए मैंने बता दिया। मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन वर्ग से संबंधित है। तो आप इस आकृति में कोई भी आकृति जोड़ने के बाद वर्ग ही प्राप्त हो, ऐसी कोशिश आपको करनी है, यानी कि आपको वर्ग प्राप्त करना है। बाकी के आगे आने वाले भी फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन में ये कंडीशन रहेगा। तो चलिए अब चलिए अगर हम इसको इससे जोड़ दें तो क्या हमें वर्ग मिलेगा, नहीं मिलेगा। बी को छाड़ दीजिए, डी को गौर कीजिए। क्या ये आकृति इससे जुड़ने के बाद वर्ग बना सकती है, नहीं बना सकती है, तो डी को भी छाड़ दीजिए। अब ए में और बी सी में से कोई एक आपका उत्तर होगा। अब बताइए कि अगर हम ए में इसको जोड़ें तो इसका शेप और साइज मिलता हुआ हमें नहीं दिख रहा। ये वर्ग ना होके क्या बन जाएगा, आयत, इसलिए कि इनके दोनों भुजाओं की लंबाई तो मुझे अभी ही बराबर नहीं दिख रही है, ये भुजा और ये भुजा। जबकि अगर ये आकृति यहाँ आकर जुड़े या ये आकृति इसमें आकर जुड़े तो चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए एक वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन रखेंगे आंसर के लिए, सी या ए? डेफिनेटली सी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हुआ सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें भी नीचे दी गई किसी आकृति को लाकर यहाँ पर जोड़िए और फिगर को पूरा कीजिए, आकृति को पूर्ण कीजिए, लेकिन एक वर्ग प्राप्त होना चाहिए। अब बताइए आप कौन सी आकृति जोड़ेंगे। अब चलिए हम इसको कहते हैं कि क्या इसको जोड़ने पर यहाँ पर वर्ग पूरा हो जाएगा ना, ये आकृति इसमें सेट भी नहीं करेगा। कारण क्या है, ये देखिए इसका स्लैंट, इसका झुकाव देखिए इस रेखा का, और इसका देखिए नहीं मिलेंगे ये दोनों रेखाएं, और ये तो नीचे आ जाएगा, यानी इस लाइन के भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ए हमारा उत्तर नहीं होगा। बी देखिए ये बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये देखिए इतनी बड़ी रेखा तो यहाँ पर है भी नहीं कोई कट में, तो ये जुड़ेगा कहाँ पर, इसलिए बी भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब सी में आइए, यहाँ कोई ट्रायंगल तो कट नहीं रहा, यानी कि यहाँ जो हिस्सा जुड़ेगा या कोई सा भी हिस्सा जुड़े ये एक ही साइड है, जबकि इसमें जुड़ने वाले हिस्से में क्या कितनी रेखाएं होनी चाहिए, 1 2 3, 3 तो होनी चाहिए। और अगर हमें स्क्वायर प्राप्त करना है तो इधर वाली चौथी रेखा, इधर पांचवी और ये छठी, यानी 6 रेखाएं होनी चाहिए। अब चलिए इस आधार पर देखिए तो हमारा सी भी छट गया, यानी कि आपका उत्तर ना तो ए है, ना बी है और ना ही सी है, तो बच कौन सा गया, डी। अब इसमें रेखाएं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पर कितने रेखाओं की जरूरत है, ये देखिए 1 2 3, ये 3 तो कटे हुए हिस्से में ही है। अब चूंकि हमें वर्ग बनाना है तो चौथी रेखा यहाँ, पांचवी रेखा यहाँ और छठी रेखा यहाँ, और उस कंडीशन को कौन फिगर पूरा कर रहा है, डी। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इसमें भी देखिए इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति हम यहाँ पर लाकर जोड़ें तो एक वर्ग प्राप्त होगा और फिगर अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, यानी कि आकृति ये पूरी हो जाएगी, फिगर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ए को देखिए। ए में देखिए यहाँ पर एक स्लैंट लाइन झुकी हुई रेखा ठीक ऐसी होनी चाहिए थी नीचे में, है क्या, नहीं है, छांट दीजिए, यानी कि ए आपका उत्तर नहीं होगा। अब देखिए ये रेखा यहाँ पर बी में है बट इतनी लंबी नहीं है, इतनी लंबी ये नहीं है, तो इसीलिए आप बी को भी छांट दीजिए, बी भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब डी में देखिए ये रेखा यहाँ पर है, एक तो इसकी लंबाई इतनी लंबी नहीं है, दूसरी कि ये ऊपर वाली जो ये हिस्सा है इसकी लंबाई इस हिस्से से कम है, चूंकि उसे यहाँ ही आकर जुड़ना है तो ये ठीक से जुड़ ही नहीं पाएगा, तो इसको भी छांट दीजिए, यानी कि आपका उत्तर ना तो ए होगा, ना बी होगा और ना ही डी होगा। अब चलिए ये देखिए ये रेखा, ये सी, ये यहाँ आकर जुड़ सकता है। दो कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाकियों में भी संभावना हो सकती थी लेकिन कोई भी वर्ग बनाता नहीं दिख रहा था। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ वर्ग नहीं आयत बनेगा, इसको भी जोड़ेंगे तो वर्ग नहीं आयत बनेगा, इसको भी जोड़ेंगे तो वर्ग नहीं आयत बनेगा। सिर्फ ये एक आकृति है जिसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, वर्ग प्राप्त होगा, तभी इस भुजा की लंबाई के बराबर ये वाली भुजा की लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसका उत्तर हुआ क्या आपका, सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इसमें हमें कौन सी आकृति लाकर जोड़नी है ताकि हमें एक वर्ग प्राप्त हो। अब चलिए इस आकृति को जोड़ते हैं। तो आप चौड़ाई देखिए कितनी होगी, इतनी ना, और लंबाई देखिए कितनी है, इतनी। तो बताइए चौड़ाई और लंबाई जब एक जैसी होगी ही नहीं तो क्या वो आप वर्ग बनेगा, क्या नहीं बनेगा। इसी आधार पर इसको छांट दीजिए, ये आपका उत्तर नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये कट, ये रेखा इस रेखा से जुड़ सकती है, यहाँ पर ये कट इस कट में आ सकता है यहाँ पर, और ये कट, ये देखिए ये वाली रेखा जो ऊपर में यहाँ पर है वो कहाँ पर जुड़नी है मुझे बताइए आप लोग। वो यहाँ पर आके ये रेखा जुड़ सकती है, लेकिन क्या इसको जोड़ने पर हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आपको लगता है कि हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि इसमें इस एंगल का, इसका स्टिफनेस आप देखिए, वो जितना पॉइंटेड है उतना पॉइंटेड ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये इसमें सेट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा कि इसकी पूरी चौड़ाई तो इतनी ही होगी लेकिन लंबाई क्या है, इतनी। अब बताइए यहाँ पर ये भुजा, इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर है क्या, नहीं है, जबकि यहाँ इस लंबाई को बढ़ाने के लिए कोई रेखा है नहीं, तो इसीलिए यही लंबाई और चौड़ाई रहनी है और ये दोनों बराबर है नहीं, तो क्या बन जाएगा, आयत। तो इस आधार पर भी सी हमारा उत्तर नहीं होगा, और डी तो आपको देखते ही लगेगा कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये देखिए इस रेखा की लंबाई जिसको कहाँ जुड़ना है, यहाँ पर, ये कितनी लंबी रेखा है, ये कितनी छोटी रेखा है, ये तो जुड़ेंगे ही नहीं, तो आपका डी भी छट गया, सी भी छट गया और ए भी छट गया, तो बच कौन सा गया, बी। बी में ये देखिए दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। ये देखिए इसमें जब ये लाइन जुड़ेगी तो इस लाइन के बराबर इन दोनों रेखाओं का योग हो जाएगा, तो हमें एक वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इस स्लैंट लाइन के साथ ये लाइन जुड़ जाएगी, इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा,
और ये वाली रेखा जहाँ मेरी उंगली है वो यहाँ आके जुड़ जाएगी। इस तरह से ये फिगर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और वो कंप्लीट फिगर क्या होगा, एक वर्ग होगा। यही तो हमारी शर्त है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। अब देखिए, ये बहुत ही सरल है, आप एक ही नजर में उत्तर को खोज सकते हैं। ये देखिए, अगर ये इसका उड़ा हुआ हिस्सा है तो कटा हुआ हिस्सा ऐसा ही होना चाहिए, अंदर की ओर धंसा हुआ। क्या वो ये है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। यानी कि आपका उत्तर ना तो बी है, ना ही सी है और ना ही डी है। और चीज आप आधार ले सकते हैं, आप इन भुजाओं की, ये कटी हुई भुजाओं की संख्या गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि जो हिस्सा आकर जुड़नी है उसमें अंदर वाले जो साइड्स होने चाहिए वो 5 होने चाहिए। अब इसमें देखिए अंदर वाले साइड्स कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 हो गए। इसमें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन सब में क्या है, 5 से अधिक, जबकि होने कितने चाहिए थे, 5। 1 जो यहाँ आकर जुड़ेगी, 2 यहाँ आकर जुड़ेगी, 3 यहाँ आकर जुड़ेगी, 4 यहाँ आकर जुड़ेगी और 5 यहाँ आकर जुड़ेगी। यानी कि अंदर में जो रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 5। अब ना तो वो बी में है, ना सी में है, ना डी में है, तो क्या ए में है क्या? हाँ, 1 2 3 4 और 5। दूसरा, ये उभरी आकृति, ये देखिए यहाँ पर उतने ही हिस्सा ये धसा हुआ है, ये उभरा हुआ हिस्सा इसमें सेट कर जाएगा और ये दोनों मिलके एक वर्ग बना लेगा और हमारी आकृति को कंप्लीट कर देगा, हमारे फिगर को पूर्ण कर देगा, कंप्लीट कर देगा। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों ने सरलता से इसको समझा होगा। मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको लगता है कि आपको समझाने में मैं थोड़ा सा भी सफल हूँ तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।